फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एमपी बोर्ड क्लास 9th विषय हिंदी की प्रश्न बैंक का फुल सॉल्यूशन। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा हिंदी का वीडियो। तो यहाँ पर देख लीजिए, दिया हुआ है कक्षा 9वीं विषय हिंदी ब्लूप्रिंट हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2020-21 पूर्णांक 100 नंबर का दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है इकाई पर विषय वस्तु, ब्लूप्रिंट का इकाई क्रमांक, इकाई पर आवंटित अंक और प्रश्न, अंकवार प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर दिए हुए हैं। तो उसको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। फिर इसमें निर्देश दिए हुए हैं, तो आप निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए इसमें क्या क्या निर्देश दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ब्लूप्रिंट परिचय दिया हुआ इकाई 7, 8 एवं 9, पाठ्यक्रमानुसार इकाई पर आवंटित अंक, अंकवार प्रश्नों की संख्या और कुल प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। तो उनको आप पढ़ लीजिए। फिर 2 अंकीय प्रश्न दिए हुए, पहला दिया है निम्नलिखित तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचान कर लिखिए। तो इसमें आपको तद्भव और तत्सम शब्दों की पहचान करके यहाँ पर लिखना है। इसका सल्यूशन दिया हुआ। फिर उसके बाद प्रश्न दूसरा दिया है पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है। तो इसका भी आंसर दिया है, तो इसको भी आप कर लीजिए। फिर अगला तीसरा पॉइंट दिया है हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, विस्तारपूर्वक लिखिए। तो इसको भी आप यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है, तो उसको भी आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। पे इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, 5वां दिया हुआ है, 6वां दिया हुआ, तो इसको आप कर लीजिए अपनी कॉपी में। 7वां दिया हुआ है, 8वां दिया हुआ है, 9वां दिया हुआ है। तो इनके आंसर आप अपनी कॉपी में लिखती जाइए। फिर इसके बाद दिया हुआ है 3 अंकीय प्रश्न है। प्रश्न 1 निम्नलिखित मुहावरों व लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरा दिया हुआ एक तरफ क्रम संख्या, एक तरफ मुहावरा दिया, एक तरफ अर्थ दिया, एक तरफ वाक्य में प्रयोग दिया हुआ है। पहला दिया है अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ दिया हुआ है, दूसरा वाक्य में प्रयोग दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर 1, 2, 3, 4 कॉलम बना लीजिए। पहले में क्रमांक, दूसरे में मुहावरा, तीसरे में अर्थ, चौथे में वाक्य में प्रयोग। तो ये सारे मुहावरे यहाँ पर दिए हुए, तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। यहाँ पर 10 तक के मुहावरे दिए हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है हेलन केलर की तरह अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो उसकी विशेषताओं को अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो इसका भी आंसर दिया हुआ है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है निम्न शब्दों की सहायता से कहानी लिखिए। तो इसका आंसर दिया हुआ है, इनको भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है दिए गए शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रयोग करें। तो यहाँ पर ये शब्द दिए हुए हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर इनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसको भी आप लिख लीजिए अपने कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है कल्पना कीजिए कि आप मंगल ग्रह पर हैं। सरल शब्दों में अपनी कल्पना को कलमबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है, तो इसको भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसका आंसर दिया है कल्पना चावला की अंतरिक्ष यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया है दिए गए शब्दों से कहानी निर्माण कीजिए। तो इसका भी आंसर दिया हुआ है, इसको भी आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। फिर क्वेश्चन नंबर 7वां दिया हुआ नीचे दिए गए जीव जंतुओं की विशेषता लिखिए। इसका भी आंसर दिया हुआ है, इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख दीजिए। फिर अगला क्वेश्चन दिया है विभिन्न चारित्रिक विशेषताओं पर वाक्य बनाएं। तो इसका भी आंसर लिख लीजिए अपनी कॉपी में। फिर क्वेश्चन नंबर 9वां दिया हुआ है दिए गए शब्दों पर आधारित मुहावरे लिखिए और उन्हें अपने शब्दों में प्रयोग कीजिए। तो एक तरफ शब्द दिया है, मुहावरा दिया हुआ है, वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसको भी आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए। फिर क्वेश्चन नंबर 10वां दिया हुआ है, 11वां दिया हुआ है, 12वां दिया, 13वां, इस प्रकार से सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर उसके नीचे उसके सारे सब क्वेश्चन के आंसर दिए हुए, तो उनको आप अपनी कॉपी में जल्दी से जल्दी लिखते जाइए। फिर पत्र लेखन 5 अंक का दिया हुआ है। प्रश्न 1 दिया पत्र कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो इसका भी आंसर लिख लीजिए अपनी कॉपी में। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो उनको आप अपनी कॉपी में लिख दीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा है अपने प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये इसका आंसर दिया हुआ है, इसको आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है अपने प्राचार्य महोदय को 3 दिन के अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसका भी आंसर दिया हुआ है, इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। फिर अगला दिया है अपने प्राचार्य महोदय को शाला शुल्क मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसका यहाँ पर फुल सॉल्यूशन यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा दिया हुआ है, तो इसको अपनी कॉपी में लिखते जाइए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया है अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए।
तो इसका ये आंसर दिया हुआ है, इसको भी आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए। फिर क्वेश्चन नंबर 7वां दिया, अपने मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई पत्र लिखिए। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए। फिर क्वेश्चन नंबर 8वां दिया हुआ है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखिए। तो इसका भी यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, इसको भी आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए। फिर इसके बाद दिया हुआ है निबंध लेखन ब्लूप्रिंट इकाई आवंटित अंक, प्रश्न का प्रकार, कुल प्रश्न। प्रश्न 1 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध की रूपरेखा बनाइए। तो यहाँ पर 8 दिए हुए हैं, 8 जिस भी टॉपिक पर आपको निबंध आता है उस पर आप लिख लीजिए निबंध। फिर दिया हुआ है यहाँ पर विद्यार्थी जीवन, समाचार पत्रों का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, सारी हेडिंग दी हुई है। जिस भी टॉपिक पर आपको आता है उसको आप लिख लीजिए आप निबंध। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न 2, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 200 से 250 शब्दों रूपरेखा सहित निबंध लिखिए, निर्धारित अंक 7। तो यहाँ पर आपको 200 और 250 शब्दों में निबंध लिखना है, तो आप निबंध को लिख लीजिए। फिर उत्तर यहाँ पर दिए छात्र प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर को देकर रूपरेखा लिख सकते हैं तथा निबंध 200 और 250 शब्दों में स्वविवेक व शिक्षक की सहायता से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।